बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस, ऑब्वियसली मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं एंड आपको जो सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका आपको डर बैठा हुआ है और डर की बात है न्यूमेरिकल्स, वही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, अगर आप तोशिक ट्यूटोरियल्स ऐप ओपन करोगे तो आपको मिलेगा कॉम्बो पैक, जिसमें ट्रिपल ई सब्जेक्ट आपको मेरा मिलेगा अलॉन्ग विद तोशिक सर प्रथम सर। आपको ये सब्जेक्ट वहां पे दिखने वाला है, बेसिक्स है, फंडामेंटल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो आइए देखो, इसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी परचेस कर सकते हो एज वेल एज कॉम्बो। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कौन सा लेने वाला हूं, तो जो आपको बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, डायरेक्टली मैं ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे आपका जो लास्ट ईयर एमएसबीटी पेपर्स का यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें सारे पेपर्स भी डाले हुए हैं। क्वेश्चन बैंक यूटी 1 का भी अभी मैं थोड़े ही मिनट में अपलोड करने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट उसके लिए करने वाला है। तो ऑब्वियसली वो भी आपको मिलने वाला है फ्री, बट उसके सॉल्यूशंस बच्चों यहाँ पे हम देने की कोशिश करते हैं, और सॉल्यूशन आप देखोगे हम किस तरीके से देते हैं एंड ऑब्वियसली उसमें एफर्ट कितने होते हैं, तो आपको पता चलेगा। आइए वीडियो को देखो। चलो, सबसे पहले देखो कि आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हुए हैं। देखो उसमें से मैं कौन सा बताना चाहता हूँ, तो नो डाउट 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, और उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट हुआ है। यस, मैं ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है। चलिए देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। 2024 समर का ये पेपर है बच्चों। देखो इसमें से ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूं एंड उसको यहाँ पे ट्राई करता हूं सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, क्रॉप कर लो इसको। लेट अस गो टू द क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले न्यूमेरिकल में डर क्यों लगता है ना भाई? न्यूमेरिकल में सर फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला के लिए कुछ है क्या सर, कुछ ट्रिक है क्या? देखो भाई, कैसा है ना, फॉर्मूला में थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना। तो आपने थियरी किया है क्या? नहीं किया है तो भाई देखो ना, मैंने बहुत अच्छा थियरी दिया हुआ है आपको। सब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद कंटेंट में पता चलेगा ना, किसका वेट कर रहे हो। बहुत अच्छा थियरी है, आप देखो जरा जाके। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे गिवन डेटा को लिख देता हूं। चलो, गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा, व्हाट इज गिवन डेटा? ओके, चलो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ 500 टन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कब पूछा हुआ है? समर 2024, समर 2024। ओके, चलो कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, 4। चलो अभी देखो कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कॉइल ऑफ 500 टन। एक कॉइल है 500 टन्स का, यानी एक कॉइल है जिसमें 500 टन, ऐसा 1 2 3 4 5 6 500 टन का ऐसा एक कॉइल बनाया गया है। कैसा शेप है उसका वो भी देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉइल का शेप हमेशा सर्कुलर ही हो, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। चलो, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया 20 हुआ। अभी सबसे पहले मैं गिवन डेटा को लिखना स्टार्ट कर देता हूं। चलो, ये जो आपका दिया ना, ये 500, ये एन का वैल्यू है। कितना दिया है? ये 500 टर्न्स। ओके, चलो, या फिर 500 लिखा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कुछ, याद रखो इसको है ना, कैपिटल एन लिखोगे तो ज्यादा बेटर, कैपिटल एन। इसको क्या लिख देते हैं? कैपिटल एन। चलो, सेकंड थिंग यहाँ पे क्या करना है, देखो देखोगे फर्स्ट सेकंड क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ 20 ओहम इज बाउंड यूनिफॉर्मली ऑन एन आयरन रिंग ऑफ मीन सर्कमफरेंस। देखो सबसे एक चीज को देखते हैं। ये जो आपका आयरन रिंग है ना, ये जो आयरन रिंग है, देखो इसी के ऊपर तो आपको क्या करना है, टन्स को बाउंड करना है, बराबर है। आयरन रिंग, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, और उसके ऊपर बाउंड करना है हम लोग को। तो भाई ये जो आयरन रिंग है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है कितना है? 20 ओहम। तो ये लिख देता हूं यहाँ पे, कितना दिया? 20 ओहम। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज बाउंड यूनिफॉर्मली ऑन एन आयरन रिंग, यानी जो 20 ओम किसका रेजिस्टेंस है? इसी पर्टिकुलर कॉइल का है वो, राइट। आगे बढ़ेंगे, ऑफ मीन सर्कमफरेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आप एक ऐसा चीज ड्रॉ करोगे तो आपको समझेगा। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ आयरन रिंग। तो यू कैन सी, ये जो आपका सर्कल है ना, इस सर्कल का ये जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस का मतलब टोटल लेंथ,
ये यहां से लेके हमने स्टार्ट किया और यहां तक हम गए, ये जो टोटल लेंथ है ना बच्चों, ये कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। और इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस बोलते हैं, राइट। तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखूं, थर्ड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी अगर मुझे इसको लिखना है तो इसको लेंथ लिखता हूं ना, एल। क्या लिखता हूं, एल लिखूंगा। कितना है 50 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर भी दिया है, उसको मीटर में कर दो। क्या करना पड़ेगा सर, 50 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा भाई तुझे। चलो 5/10 यानी 0.5 क्या बन गया अभी ये मीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस 100 को इस साइड में लेके गया, डिनोमिनेटर में तो 1/100। तो ये मीटर में कितना, आपको कितना दिया है, कितना दिया है, देखो सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 100 यहां पे मैंने कर दिया, तो ऑब्वियसली ये मीटर में बन चुके हैं। चलो आगे, आगे क्या दिया आपको, और क्या दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट कैन बी रिटन एज स्मॉल ए और कैपिटल ए, व्हाटएवर। कैपिटल ए लिखता हूं, चलो मैं इसको, क्या दिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये भी सेंटीमीटर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर। मुझे बताओ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, मीटर स्क्वायर यानी 2 बार मीटर, m इंटू एम। तो 100 यानी ये 100 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा ना। तो ये समझ लो कि 100 क्या होता है आपका, 100 इज 10 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर यानी 10 टू द पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, राइट। सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर। अभी इसको डिवाइड करना है मुझे, क्या करना है, इसको डिवाइड, याद रखो। यानी ये जो 4 लिखा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो जैसे यहाँ पे कैसे डिवाइड किया, वैसे 10 टू द पावर 4 को नीचे यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को लिखोगे तो ऊपर जाके 10 टू द पावर -4। इतना याद रखो कि मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे करना है, इसको 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर स्क्वायर। चलो जनरली यही आता है यूनिट, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यही आता है, तो इसको कन्वर्ट करना बस समझ लो। ओके चलो आगे, और क्या दिया, इट इज कनेक्टेड टू 24 वोल्ट डीसी। ओके चलो, और क्या दिया है गिवन डेटा में, आपको दिया है भाई इसका, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यस देखो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर लिया इसको। ओके अभी देखो इसका नेक्स्ट जो पार्ट आपको दिया है दैट इज वोल्टेज दिया है। वोल्टेज कितना दिया है 24 वोल्ट, दैट्स इट। डीसी सप्लाई तो सप्लाई है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, रिलेटिव परमेबिलिटी किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू आर से करते हैं। क्या है उसका वैल्यू 800 है सर, 800 इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी को कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये होता है भाई रेशियो, इसलिए रेशियो को किसी भी यूनिट नहीं होता। चलो क्या क्या कैलकुलेट करना है, एमएमएफ करना है सर, एमएमएफ। अभी एमएमएफ करना है तो एमएमएफ का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैसे फ्लो है देखो, इस फ्लो को आपको समझना होगा बच्चों। एमएमएफ यानी क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज कैसा होता है, वोल्टेज वैसे ही एमएमएफ है, इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो एमएमएफ, तो एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है, एमएमएफ अगर मुझे फाइंड आउट करना है, पहला सबसे पहला फाइंड आउट क्या करना है, एमएमएफ। तो एमएमएफ का फॉर्मूला क्या है सर, कुछ आइडिया, अरे भाई एमएमएफ का फॉर्मूला पता नहीं है। एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू होता है आई। ओके क्या है यूनिट इसका, इसका यूनिट है एम्पियर टर्न्स। इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स इज द यूनिट। ओके चलो अभी इसमें आपको क्या क्या पता है, फिर देखो एन पता है क्या, एन का वैल्यू पता है क्या, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो पता है क्या, पता है 500 है। बट आई पता है क्या, आई नहीं पता। तो आई के लिए क्या करोगे, ओहम ने दिया है ना फॉर्मूला, ओहम्स फॉर्मूला यूज करो, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ यूज करो। ओके क्या है ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ से आई निकाल सकते हो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। चलो वी कितना है 24, आर कितना है दिया, कितना बेटा, चलो आर कितना है भाई 20 है,
कैल्सी साथ में रखना नहीं भूलना है। 20 है, इसको करो डिवाइड, क्या आएगा देखो, तो मैं विदाउट कैल्सी कर सकता हूं। इसका देखो क्या होगा, ये ऊपर होगा 12, ये 10, यानी 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 12/10 आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। चलो आई आ गया, अभी आई को इसमें पुट करने वाले हैं हम लोग, एमएमएफ कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मेरे पास है n इंटू आई, एन का वैल्यू है 500, आई का वैल्यू अभी निकाला 1.2। चलो इन दोनों को करो कैल्सी के ऊपर मल्टीप्लाई, कैल्सी साथ में रखो, मेरे पास 991 ms का कैल्सी है, मेरा इंजीनियरिंग का कैल्सी अभी तक मैंने यहाँ पे रखा है बचा के। सोचो आपके पास है वही यूज करो, उसको अच्छे से बचा के रखो। हाँ, त्याला हळद कुंकू लावून नका ठेवू, त्याचा यूज करा। ऑब्वियसली बहुत यूजफुल है कैल्सी का, अगर प्रॉपर यूज आप समझो तो। कैल्सी को आराम से यूज करो। देखो आप जब यूज कर रहे हो तो एक एक कैलकुलेशन आराम से करो, कहीं मत करो, क्योंकि कैल्सी पे अगर गलत टाइप किया तो गलत आंसर आता है, वही आप आंसर वहां पे लिख देते हो। तो एटलीस्ट कैल्सी यूज कर रहे हो तो उसको तो प्रॉपर यूज करो। कितना आएगा 600, 600 क्या यूनिट लिखा था, एम्पियर टर्न्स। चलो सर बहुत आसानी से निकल गया, एमएमएफ तो आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सॉरी आपका नेक्स्ट है भाई फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। फील्ड स्ट्रेंथ होता क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है सर ये, चलो इसको थोड़ा सा आधे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इस साइड में कर सकते हैं आराम से। ओके चलो फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ओके चलो फील्ड स्ट्रेंथ को यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट, फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। फील्ड स्ट्रेंथ सेकेंड कैलकुलेशन यहां पे भी कर सकते हैं। चलो फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है इसको। दिया भले ही आपको सिर्फ फील्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन किसका, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। किससे इंडिकेट करता है इसको, किससे इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ, किससे इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करते हैं भाई एच से। किससे करते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल। देखो फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या है, एन आई अपॉन एल। फिर इसका यूनिट क्या होने वाला है, इसका यूनिट होने वाला है भाई एम्पियर टर्न्स। नहीं लिखते अभी, देखो ये हम लोग को पता है एन आई क्या है, एम्पियर टर्न्स है, बट इसको लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं एम्पियर पर मीटर। ए पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, ए पर एम ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, ए पर यानी एम्पियर पर मीटर। चलो अभी इसको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो पता है क्या, एन आई क्या है आपका, एन आई तो एमएमएफ है, तो एमएमएफ अपॉन एल भी लिख सकता है इसको आराम से। या भी एल कौन सा एल है, ये कैपिटल एल है, याद रखो ये कैपिटल एल है। तो एच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी मैं बना सकता हूँ, एम एम एफ अपॉन कैपिटल एल। तो एम एम पता है क्या, 600। चलो लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू कितना था, 50 सेंटीमीटर था ना, तो उसको कन्वर्ट किया था हमने 0.5। चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.5। एच का वैल्यू निकालो कैल्सी के ऊपर, कितना आएगा, 600 डिवाइडेड बाय 0.5, 1200, 1200। 1200 इज योर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो 1200 जब मैं लिख रहा हूँ, 1200 मैंने जब लिखा, तो इसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ओके चलो एच भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया। अभी क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है सर, नेक्स्ट चलो एच भी आ गया। अभी क्या है, फ्लक्स बोला है, फ्लक्स, और उसके बाद रिलक्टेंस बोला है। तो चलो पहले फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। ओके चलो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे इंडिकेट करते हैं, ये फाई से करते हैं, फाई किसमें होता है, किसमें मेजर होता है, वेबर में मेजर होता है। ओके चलो अभी इसको फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसको अगर फाइंड आउट करना है, इंडिकेट फाई से करते हैं, तो याद रखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आराम से। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक कोई भी डेंसिटी क्या होती है, वो वाला थिंग और डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर मुझे फाई निकालना है, फाई तो ए को उस साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा बी इंटू ए। तो ये फॉर्मूला है जो हम लोग को यूज करना है। बी कहां से निकालो, ये बी कहां से निकालो, ए तो मेरे पास है ना, एरिया मेरे पास है,
एरिया ऑफ द रिंग है ना मेरे पास, देखो कितना है, एरिया इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया है मेरे पास, बी निकालना बाकी है। तो बी के लिए क्या फॉर्मूला है सर, बी देखो इसको हाईलाइट करता हूं, ये निकालना है मुझे, ये निकालना है, और ये वाला ऑलरेडी मेरे पास है। ओके, ये ऑलरेडी है, ये जो ए है ये है मेरे पास। ओके चलो, अभी आगे देखो, यहाँ पे देखो बी निकालना है मुझे, तो बी के लिए क्या फॉर्मूला बचता है, म्यू इंटू एच इज द फॉर्मूला फॉर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और ये जो म्यू है दिस इज कॉल्ड एज अ परमिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये म्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद एच जो है वो तो निकाला हुआ है, एच फाइंड आउट किया है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बी के बीच में रिलेशन है, बी इज प्रोपोर्शनल टू एच, ऐसा वो रिलेशन है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होता है, डेंसिटी डेंस बोलते हैं ना, जितना ज्यादा डेंस है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। चलो अभी एच निकालना नहीं है मुझे, एच तो निकाला हुआ है मैंने सर, म्यू किससे निकालो, म्यू फाइंड आउट करने के लिए जिसको फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, चलो इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो चलो म्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। अभी यही क्यों यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि मुझे म्यू निकालना है तो म्यू जीरो चाहिए। अभी म्यू जीरो का वैल्यू क्या होता है, ये कांस्टेंट है, म्यू जीरो क्या है, कांस्टेंट। क्या वैल्यू होता है सर म्यू जीरो का, म्यू जीरो का वैल्यू है भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये है वैल्यू किसका, म्यू जीरो का। तो ये म्यू जीरो जो है वो यहाँ पे आप लोग के पास है। चलो उसके बाद म्यू आर है क्या, चेक करो ना, म्यू आर है क्या आपके पास, देखो यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू क्या दिया है, देखो यहाँ पे 800, रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखा है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, आर यानी रिलेटिव, ये जो आर है इसका मीनिंग क्या है भाई, रिलेटिव, इसका मतलब क्या है, म्यू आर है, ये क्या है, ये म्यू आर, यहाँ पे लिखा है ना म्यू आर इज 800। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देते, चलो तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर का वैल्यू कितना है 800, बस देखो यहाँ पे क्या लिखा है 800, 800 राइट, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे भाई, क्या यूज करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ओके चलो इसमें काम बन जाएगा ना आपका, देखो अभी ये कैसे करना है, 4 इंटू पाई का मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 800, क्लियर है। चलो अभी इसको करो कैलसी के ऊपर सॉल्व, एक एक लिखो, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 800, ओके चलो क्या आ गया भाई, ये आ गया सर 1.0048 इंटू 10⁻⁻3। ओके चलो ये वैल्यू आ गया आपके किसका, म्यू का वैल्यू आ गया, ये म्यू का वैल्यू, म्यू जीरो म्यू आर से हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया म्यू का वैल्यू। अभी बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, बी का वैल्यू कैसे निकालोगे फिर, बी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला म्यू इंटू एच वाला, तो म्यू का वैल्यू यूज करेंगे यहां से 1.0048 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू कितना है 1200 है, 1200 स्ट्रेंथ है, ओके एम्पियर पर मीटर्स में, तो ये 1200 लिख दिया। चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, अभी ये भी करो कैलसी के ऊपर कैलकुलेट, 1.0048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1200 1200 दैट इज 1.20576, इतना बड़ा आ गया, ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ गया, क्या आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, किसमें मेजर होता है ये, टेस्ला, किसमें होता है टेस्ला, टेस्ला या फिर दूसरा यूनिट भी है इसके लिए, और दूसरा यूनिट क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या था, फ्लक्स पर यूनिट एरिया था, तो फ्लक्स मेजर किसमें होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट आप यूज कर सकते हो या फिर ये वाला, दोनों में से एक।
इसको टी भी लिखा जा सकता है, सिर्फ टी, और इसको सिर्फ टी ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज यूनिट। फाई का वैल्यू निकालना हम लोग को, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या था, बी इंटू ए था, तो बी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या है बी का वैल्यू, 1.2057 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था। कितना था, देखो 4 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दिया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, लिख दो यहाँ पे -4। अब इसको करो मल्टीप्लाई, चलो 1.2057 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, so that will give you 4.8228 into 10 to the power -4. So this is a magnetic flux, so it is measured in Weber. अभी देखो हम लोग को पूछा क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट हो गया वेबर में। बचा क्या, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। रिलक्टेंस किससे इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, रिमेंबर दिस थिंग। ओके चलो, यानी लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, अभी रिलक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। रिलक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं भाई। चलो, रिलक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस। तो सब देखेंगे इसका यूनिट क्या है, कैसे बनता है। क्या देखो, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जैसे आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो थोड़ा सा थियरी भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन होता है करंट। वोल्टेज अपॉन क्या होता है, करंट होता है, राइट। वैसे ही आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है ना भाई, आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है ना, मैग्नेटिक सर्किट, उस मैग्नेटिक सर्किट में भाई आपका जो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट कौन होता है, इसके इक्विवेलेंट कौन होता है, तो रिलक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस इज इक्वल टू, सो वोल्टेज के इक्विवेलेंट कौन है, रेजिस्टेंस की जगह पे रिलक्टेंस लिखा, वोल्टेज के जगह पे होता है एमएमएफ अपॉन करंट के जगह पे होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही फॉर्मूला है, और यूनिट भी इससे ही बनेगा। एमएमएफ किस में मेजर करोगे आप, एम्पियर में मेजर करोगे, बराबर है। चलो, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किस में होता है, वेबर में, सो एम्पियर पर वेबर, ये आपका यूनिट यहां पे बनता है। क्लियर है। चलो, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे रिलक्टेंस। चलो, रिलक्टेंस S इज इक्वल टू एमएमएफ का क्या फॉर्मूला है, एमएमएफ तो निकाल चुके हो ना, एमएमएफ फाइंड आउट कर चुके हो, एमएमएफ अपॉन, फिर से वही लिखता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा भी फॉर्मूला है, अगर S फाइंड आउट करना है तो दूसरा और एक फॉर्मूला भी है ऑप्शनल, और दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। S इज इक्वल टू μ0 μr अपॉन L अपॉन μ0 μr, ऐसा कुछ फॉर्मूला इसका होता है। बट नॉट नेसेसरी टू यूज दिस फॉर्मूला, यू हैव दिस फॉर्मूला, तो यही यूज करेंगे। एमएमएफ का वैल्यू आ चुका है। एमएमएफ क्या था मेरा, व्हाट वाज एमएमएफ, देखो 1200, ये मेरा, देखो मैं सॉरी, एमएमएफ यहाँ पे था 600 was my MMF, 600 लिख दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको भी लिख दो। मैग्नेटिक फ्लक्स किया कैलकुलेट यहाँ पे 4.8228 इंटू 10 टू द पावर -4, देखो सही है क्या वैल्यू, 4.8228 10 टू द पावर -4, यानी मैंने वैल्यूज लिख दिए। एलसी के ऊपर कैलकुलेट करना है, 600 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट दे दो इसको, 4.8228 इंटू 10 टू द पावर -4, yes, the value is 1244090.57, बाप रे,
तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, इतना बड़ा वैल्यू डिफिकल्ट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1.244 ऐसा लिख देता हूं, इंटू 10 टू द पावर, कितना पीछे आ गया मैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये क्या है, रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस किसमें मेजर किया था हमने, एम्पियर पर वेबर। क्लियर है, चलो सब कैलकुलेशन हो गया क्या, 4 मार्क्स मिल चुके हैं। एंड ऑल अबाउट दिस, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसी सेम टाइप का, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कुछ अलग पूछा जाता है, बट यही टाइप का, यानी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सो इसको करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए बच्चों, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैल्सी साथ में रखिए, कैल्सी का यूज ठीक से करिए, और भी बहुत सारे आपको ऐसे ही कंटेंट ऐप में मिल रहे हैं, तो इसलिए ऐप को मत भूलिए। सो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं ऐप में, थियरी बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर क्या पढ़ाया सर ने। सो आप खुद ही देखिए, और क्वेश्चन बैंक भी मैं अभी जल्द ही डालने वाला हूं आपके ऐप के ऊपर, और उस क्वेश्चन बैंक का लाभ आप ले सकते हो, एंड नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। राइट, सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।